नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मीरापुर में उपचुनाव में आज मीरापुर चुनाव कार्यालय पर एक समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक को लिया भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी गुर्जर ने, जो चुनाव उप संयोजक भी है मीरापुर के। और यहां पर मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिनमें एमएलसी वंदना वर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री केपी मलिक भी मौजूद रहे। इसके अलावा चुनाव प्रभारी यहां पर मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार बिरला भी यहां पे मौजूद रहे। इसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता, रविंदर बेनीवाल और भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। देखिए इस चुनाव में, इस बैठक में क्या बनी रणनीति। क्योंकि जितना प्रैक्टिकल काम, चाहे वो केपी जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे प्रभारी, जितना प्रैक्टिकल काम सब लोग यहाँ कर रहे हैं, उसमें कोई हल्की बात था। मेरा अनुरोध जो भाई साहब होता है, मैं अनुरोध करूँगा हमारे बीच में हमारे सम्मानित विधायक और इस क्षेत्र की मीरापुर विधानसभा में जो उसमें काम करती हैं, राज्य में बनना वाला कोई दोष नहीं। जी सर, आपका नाम? जगदीश पांचाल है मेरा नाम। पांचाल साहब, मीरापुर का चुनाव जोर शोर से चल रहा है। अभी कुछ दिन में प्रचार भी खत्म हो जाएगा और कल अखिलेश यादव भी यहाँ पे आ रहे हैं मीरापुर में, और फिर ओबीसी की भी एक मीटिंग होनी है। तो इनके आने से क्या मोड़ आएगा चुनाव में, क्या सोचते हैं सर आप, बताएंगे कुछ? ऐसा है, अखिलेश यादव आ रहे कल, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग ने, अति पिछड़े ने, पिछड़े वर्ग ने और पूरे हिंदू समाज ने एक मन बना लिया कि हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि ये चुनाव लगभग 15 दिन से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं और एक तरफा चुनाव हमारे राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के पक्ष में है। इसमें और ऐसी कोई बात हमें नज़र ही नहीं आ रही, हमारे सामने है ही नहीं कोई। बाकी क्षेत्र में आज भी हम 7-8 गांव में गए हैं, वो बहुत ही अच्छा माहौल है और मिथिलेश पाल के हक में सब लोग वोट करने वाले हैं। और वास्तव में अब के ऐसा लग रहा, पहले भी हम चुनाव में रहे, अब के ऐसा लग रहा कि पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर मिथिलेश पाल के साथ खड़ा है, क्योंकि इसका क्षेत्र में कहीं विरोध नहीं, सारी जातियाँ इसके साथ हैं। जैसे कि सर योगी जी ने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, वो नारा जो है यहाँ पे काम कर रहा है, इसका मतलब है ना? वो नारा तो हमेशा चलेगा। अब हमारा हिंदू समाज पूरा एकजुट होकर जागृत हो गया, क्योंकि सारा ये योगी जी के साथ खड़ा है पूरा देश, तो इसमें कहीं घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं जो ये चुनाव की डेट बढ़ी है, इसका लाभ भी आप लोगों को ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर चुनाव की डेट नहीं बढ़ती तो आप लोगों के वोटर तो चले जाते स्नान करने, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी को फ़ायदा होता है। इस बारे में कहेंगे कुछ? वो पहले भी हम जीत रहे थे, लेकिन और अब और अच्छे अंतर से जीत रहे, क्योंकि जो हमने मन बना लिया, अगर भाई हम एकजुट होकर भाजपा की राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हम नहा धो के स्नान करने के बाद भी वोट देते, लेकिन अब अच्छी संख्या में हम पूरी ताकत लगा देंगे, हम 50,000 के अंतर से जीतेंगे, ये हमें अनुभव हो रहा है, जैसे हम चुनाव में लगातार काम कर रहे हैं। जी चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज पांचाल विश्वकर्मा है और मैं जिला महामंत्री भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा। मुझे जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मीरापुर विधानसभा में कमेडा शक्ति केंद्र के प्रवासी के रूप में यहाँ पे लगाया हुआ है, और मैं यहाँ पे पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार प्रसार यहाँ पे कर रहा हूँ। सर, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे होंगे आप, तो क्या स्थिति है सर? देखो, हम लोग लगातार 10-15 दिन से मीरापुर विधानसभा में प्रवास कर रहे हैं और आज भी लगभग हमने 8-9 गांव किए हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय बहन मिथिलेश पाल जी 50,000 मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आप जैसा कि मैं माहौल देख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को पता है कि मिथिलेश पाल 2009 में भी चुनाव लड़ चुकी है, और जब भी भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का गठबंधन था, जब वो 7,000 वोटर से जीती थी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी लोकदल का गठबंधन है, इस बार बहुत अच्छे मतों से, बम्पर मतों से जीत होने जा रही है।
लेकिन सर यहाँ पे हमारी लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशियों से बात हुई है। सारे प्रत्याशी जो हैं जीत का दावा कर रहे हैं कि हम बम्पर मतों से जीत रहे हैं, आप भी यही दावा कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे बताएंगे सर? नहीं देखो, ये मैं अपने अंदर से कोई बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम जनता के बीच में गए हैं और जनता के जब हम बीच में जा रहे हैं तो ये जनता की भावना बता रहे हैं हम। जनता ने ये ठाना है कि मिथिलेश पाल को दोबारा से विधायक बनाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जनता कह रही है, और जनता ही राजनीति में भगवान होती है, और जनता ही विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है और प्रधानमंत्री बनाती है। जनता ही हमारा सब कुछ होती है। अच्छा सर, जैसे आप जनता में जा रहे हैं तो जनता कुछ समस्याएं मुद्दे भी आपको बता रही होंगी, तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ का? देखो, कुछ समस्याएं थी, मुद्दे थे, और बहुत बड़ा मुद्दा किसान के लिए था यहाँ पे कि किसान जो है मिल का विस्तारीकरण के लिए बात कर रहे थे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मोहना शुगर मिल का विस्तारीकरण भी कर दिया है। एक समस्या थी गंगा धारा आने की, तो माननीय योगी जी ने इसको भी प्राथमिकता देते हुए गंगा धारा भी इस बार नहन पर आ चुकी है। तो ये हमारे क्षेत्र के बड़े मुद्दे थे। और रही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज था, ये गुंडा राज हमारे योगी जी ने ख़त्म किया है और ज़िले में एक राम राज्य स्थापित किया है। ये एक ऐसा मुद्दा था कि लोग दिन में भी अपने क्षेत्र में खेत में जाने से डरते थे, लेकिन आज रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं भी जाएं, आज लोग डरते नहीं हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो गई है। अभी योगी जी ने कहा था कि जिस गाड़ी पे है समाजवादी का झंडा उसमें बैठा हुआ है गुंडा। तो अगर गुंडों को देखो, जनता को पता है अगर गुंडों को लाएंगे तो हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी। तो इसलिए सबने ठाना है, क्योंकि 50% महिलाएं हैं, ये कोर वोटर हो रहे हैं, और 50% पुरुष होते हैं। तो महिलाएं ने सुरक्षा की दृष्टि से ये जाना है कि मिथिलेश पाल को दोबारा विधायक बनाना है और माननीय योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। अच्छा सर, आपने बात की महिला सुरक्षा की, महिलाओं की हमने भी बहुत सारी महिलाओं से बात की है। वास्तव में ये तो कहना है महिलाओं का कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी की सरकार में हम सुरक्षित हैं। अभी कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जो चुनाव हारे हैं, जो मुजफ्फरनगर के लोगों ने गलती की है संजीव बालियान को चुनाव हरा के, वो गलती मीरापुर के लोग नहीं करने वाले। क्योंकि आपने देखा होगा अभी मुजफ्फरनगर में एक बुढ़ाना कांड हुआ है और एक कच्ची सड़क का कांड, तो इस चीज़ से यहाँ के लोगों ने सबक लिया है। तो इस बारे में कुछ कहेंगे? देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय योगी जी और मोदी जी, योगी जी ने भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे। उसका प्रमाण अभी हम चुनाव हारे हैं तो कुछ हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा बात थी, तो उन्होंने अब देख भी लिया कि अगर हमने गलत कदम उठाया है तो उसका हमने परिणाम भी भुगतना किया है। ऐसे मोदी जी ने कहा है कि एक रहोगे सेफ रहोगे। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मामला यह है, योगी जी और मोदी जी ने जो नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बुढ़ाना में भी देख लिया, मुजफ्फरनगर में भी देख लिया, समस्याएं पैदा हुई और हम जनता को इस दुख का सामना करना पड़ा। तो मीरापुर विधानसभा के जितने वोटर हैं उन्होंने ठाना है कि वो व्यवस्था हमें यहाँ नहीं पैदा करनी है। हमें यहाँ मिथिलेश पाल जी को बम्पर मतों से जिताना है और योगी जी के हाथों को मजबूत करना है, क्षेत्र का विकास करना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी माननीय मंत्री जी, मीरापुर चुनाव में आए हैं आप, उपचुनाव में क्या स्थिति है सर आप लोगों की यहाँ पे? स्थिति इतनी अच्छी है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आप देख रहे हो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, जयंत जी आए, उस दिन कार्यकर्ता से लेकर आम जन वहाँ मौजूद था, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, सबके उसमें उत्साह था। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छा परिणाम आने वाला है। लेकिन माननीय मंत्री जी, कल अखिलेश यादव का भी यहाँ पे प्रोग्राम है, विपक्ष के भी हौसले बुलंद है, इस बारे में कहेंगे कुछ? नहीं, उसमें इसलिए नहीं कहना चाहता कि आप देख ही चुके हैं उनकी और हमारी वर्किंग में बहुत बड़ा फर्क है, काम करने के तरीके में फर्क है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर पार्टी के हर कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर काम करता है, सबका साथ सबका विकास। और दूसरे वाले किस सिद्धांत पर काम करते हैं मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो पक्षपात के तहत काम करते हैं। लेकिन सर इस समय जो चल रहा है सबका साथ सबका विकास से ज़्यादा चल रहा है, कटोगे बटोगे तो कटोगे वाला सर, इसके में कहेंगे कुछ? नहीं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। अब उनके कहने की वजह क्या है?
सबने उसको जाना भी है, पहचाना भी है और उस सिद्धांत पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। जी सर, थैंक